नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबके बाद। 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी। भाजपा अपने मतदाताओं को, लोगों को रुझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अपने ओर कैसे खींचा जाए, भाजपा के लोगों को पूरी तरह मालूम है। ऐसे में नव मतदाता अभियान, उसके बाद गांव चले अभियान को लाकर घर घर पहुंच रही है भाजपा। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ है भाजपा के कार्यकर्ता जो हमें बताएंगे कि ये अभियान जो है गांव चलो, ये कैसा है और इसका रूप कैसा है। आपका नाम? डॉक्टर गोपाल सिंह। ये जो गांव चलो अभियान है, ये क्या है, इसका एक रूप जो है वो बताइए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली पहली यह केंद्र और प्रदेश की सरकार है जो अपने कार्यकर्ताओं को गांव भेज रही है। इसी का नाम है गांव चलो अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आम जनता के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका सही ढंग से गांव के स्तर पर कार्यान्वयन हो रहा है या बीच में कोई ऐसा है जो जनता को गुमराह करके उन्हें जो है परेशान कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता पूरे लाभार्थियों की सूची लेकर के गांव में जाएंगे। हमारे मंडल स्तर के, जिले स्तर के, बाहर के भी पदाधिकारी आएंगे और उसका समुचित परीक्षण करेंगे कि जो लाभार्थी हैं उनको वह लाभ लेने में, सीधे उनके खाते में पैसा आने में, उन योजनाओं का सही ढंग से अमली जामा पहनाने में कहीं कोई दिक्कत। अब अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, तो क्यों नहीं मिल पाया, हम इस पर समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में अधिकारियों को ब्लॉक से, जिले से, तहसील से संपर्क करके उन योजनाओं को सही ढंग से बचे हुए लोगों को भी जो है लाभ दिलवाने का हमारे कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। ये बताइए, गांव के लोगों को राशन पे, शौचालय पे, लोकसभा चुनाव के लिए मुफ्त की चीज़ें जो बंट रही हैं, कहने की बीजेपी बांट रही है और आप केजरीवाल को बोलते हैं कि मुफ्त की चीज़ें बांट रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं वोट पाने के लिए मुफ्त की चीज़ें बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कभी नहीं करती है। वोट के लिए वह कुछ भी नहीं करती है। आप मीडिया के साथी हैं। जब एक व्यक्ति कहीं भी देश में और प्रदेश में भोजन के बिना मर जाता है तो आप अंगुली उठाते हैं सरकार के ऊपर। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि अपने राष्ट्र के, अपने प्रदेश के, अपने जिले की एक एक व्यक्ति की संरक्षा और सुरक्षा करे, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करे। रोजगार की बात नहीं हो रही है। रोजगार की बात कहाँ हो रही है? रोजगार की बात कही जाती है, इतने हम लोग नौकरी दे रहे हैं। हर विपक्षी पार्टी कह रही नौकरी मिल कहाँ रहा है। नौकरी जितनी है सरकार दे रही, कोई नहीं दी। और हमारी सरकार इस पर भी जोर दे रही है स्वरोजगार की तरफ। और स्वरोजगार के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम बगैर कर टैक्स के, बगैर इंटरेस्ट के भी कुछ जो है न्यूनतम राशि उपलब्ध कराएंगे स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। माहौल बिगड़ रहा देश का। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी, माहौल कहीं ना कहीं। अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने से जिनको ये लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वह अपना चश्मा बदल दें। अगर ज्ञानवापी के नाम पर माहौल बिगड़ता दिख रहा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि ज्ञानवापी शब्द क्या है? यह हिंदू शब्द, वो जगह का नाम है। वो नहीं, वो जो भी हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है कि मंदिर हो सकती है। और जब लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, चतुर्थ पायदान, न्यायपालिका, जब उसने सारे साक्ष्य देख लिए, दीवालों पर सारे जो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, तो वह मस्जिद हो सकता है कि मंदिर हो सकता है। उनसे पूछने की आवश्यकता है जिन लोगों ने जो है राम मंदिर के नाम पर जो है गोली चलवाने का काम किया, ज्ञानवापी के नाम पर उसे जो है बैरिकेड करने का काम किया, रोका गया। उनसे पूछने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, यह देश के उन्नयन की राजनीति करती है, देश को आगे ले जाने का। और देश जब आगे जाएगा तो वैश्विक लेवल पर हिंदुस्तान के लोगों का आन बान शान खड़ा होगा। तौकीर जी हैं एक मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को अगर छूट मिला तो माहौल देश का बिगड़ जाएगा। ऐसा है, ये कहीं भी आप मुस्लिम सब तो न कहें, ये भूतपूर्व हिंदू हैं।
कोई भी मुस्लिम ये अरब से सारे नहीं आए हैं, यहीं पर चाहे वो तलवार के बल पर या लालच के बल पर यहाँ पर धर्म परिवर्तन किए हैं और वो उनको ज़बरदस्ती बरगला कर और अपने मनमाना कराना चाहते हैं, अपने एजेंडे पर लोग चलाना चाहते हैं। ये अब वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पहले जैसे जाहिल नहीं हैं कि जो मदरसे से निकल के आ रहे हैं, केवल उनको जो दिमाग में ब्रेन वॉश करके ठूंसा जा रहा है वही करेंगे। वो भी अपना भला बुरा जानते हैं। अब जो है बरगला कर काम नहीं चलेगा, बरगला के काम नहीं चलेगा। पहले जो लोगों ने किया है जैसा वैसा हमें करने की ज़रूरत है। मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, फिर ये हो रहा है, फिर आगे चल के वो करेंगे, ये एक प्रक्रिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा और किस्मत की बात रही कि हम लोगों के सामने 500 वर्ष पूर्व जो हुआ अब हम लोगों के सामने राम मंदिर बन गया। सबसे खुशी का विषय ये है। और हम लोग अमन चैन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और वही कर भी रही है। हिंदू मुस्लिम कहीं भेदभाव कहीं से भी नहीं है, सभी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और हम लोगों से गांव चलो अभियान में भी विशेष रूप से कहा गया है कि अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हों तो उनको भी आप जोड़िए। और हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई सोच जो लोग विपक्षी कह रहे हैं वो इस तरह की बातें हैं। राम मंदिर तो बन गया, फिर ज्ञान वापी की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं, न्याय की सदैव आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव न्यायोचित कार्य करता है। आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपको जानकारी होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने अयोध्या मामले में न्याय की मांग की कि हिंदू समाज के लोगों को न्याय मिला? नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया कि राम एक काल्पनिक हैं। क्या उन्होंने ज्ञानव्यापी में न्याय की मांग की कि उसमें वास्तविक क्या है, न्याय होनी चाहिए? नहीं, वो जनता के बीच में केवल भ्रम फैलाते हैं और फर्जी न्याय यात्रा निकालते हैं। वास्तविक न्याय यात्रा तो भाजपा कर रही है और हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये बताइए, मोहन भागवत जी ने बोला कि हर घर में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये कोई माहौल नहीं है। देखिए, पहले तो आपने कहा कि मुस्लिमों को लोग छोड़ दिया जाए तो बढ़ जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। तौकीर खान ने बोला कि हमारे लड़कों को छोड़ दिया, तो उनके लड़कों को जो छोड़ दिया जाए ये बताया जाए। सभी मुस्लिम ऐसे नहीं है भाई साहब। हमारी बीजेपी सरकार का एजेंडा सबका साथ सबका विकास। कुछ मुस्लिम भाई भी थे, आपको पता होगा कि अजामिल कसाई भी मुस्लिम थे और भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया था। तो हमारे सनातन धर्म में तो सबको लेकर चलने की बात है। और हमारे भगवान राम पे जो लोग राजनीति करते हैं, बिल्कुल गलत मुद्दा है। नहीं, वो हर घर में शिवलिंग ढूंढने वाली बात है। घर में शिवलिंग, अरे भाई, हर घर में हर दिल में शिवलिंग होना चाहिए, और दिल में शिवलिंग है तो घर में भी होना चाहिए। भगवान शिव तो सबके हैं। महादेव एक ऐसे देवता है जिनको नर नारी देवता किन्नर राक्षस सभी उनको मानते थे। आप शिव पुराण पढ़िए, भगवान महादेव के बारे में जानिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं विरोध करते हैं तो उनको पूछिए भी मत, लेकिन उनके बारे में पढ़िए तो सही। कुछ शास्त्र है, लोग तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, कुछ नहीं पता है, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। सबके मन में राम और सबके मन में महादेव और राम सबके मन में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर शिवलिंग घर घर खोजा जा रहा है। आदि अनादि काल से यह व्यवस्था और यह भारतवर्ष, ये सनातन की प्रवृत्ति जो चली आ रही है, महादेव द्वारा रचित ये पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि है। इस पर आकर के चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से आकर के लोग कहें कि हम इस जात के, हम इस धर्म के हैं, तो ये उनके मन का भ्रम है। आज के कहा जाए तो उनके मन का भ्रम है। अगर सभी हैं तो मात्र एक हैं और वो है सनातनी। और अगर आपने कहा कि हर घर, जो भागवत जी ने कहा कि शिवलिंग खोजने की क्या ज़रूरत है, तो वाकई में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है। और भी काशी में जो कि ऑलरेडी जिसको बना शंकर जी ने पहले जब निर्माण हुआ तो प्रथम पृथ्वी पर स्थान अगर कहीं प्राप्त हुआ तो वो काशी है। और उसी काशी में पूरा विश्व अगर देखा जाए तो सभी जितने भी लोग यहाँ निवास करते हैं इस पृथ्वी पर, सभी सनातनी हैं। आज अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार जाति बदल लें, धर्म बदल लें, वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन हर व्यक्ति के दिल में राम है और शिव तो हर व्यक्ति के रोम रोम में बसे हुए हैं। शिव की परिकल्पना और शिव की आराधना के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। राम एक ही है। और शिव और राम अगर कहा जाए तो सब एक हैं, सब एक हैं। एक बात और मुझे आपसे पूछना था, मोदी जी ने भी कहा था जब राम मंदिर बन गया तो विनय की ज़रूरत है,
हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारे की बात होती है वो कहाँ चला गया? वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं लोग आपस में बन के रहें। विपक्षी पार्टियों ने दीवार खड़ी कर दी और भाजपा के खिलाफ भड़काने का काम किया, जो उनकी चाल नहीं चल पाई। जैसे कि पूरी धरती के लोग सनातनी हैं, क्योंकि मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। अंग्रेजी में मैन सारे लोग पढ़ते हैं और हिंदी में मानव, मनुष्य और मानवता, इसीलिए कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमारे अंदर मनुष्यता और मानवता है। हम पूरे धरती के लोगों को मान करके अपना चल रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में हम धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हम सबकी संरक्षा और सुरक्षा, सबका साथ सबका विकास हम लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, बड़ा अच्छा कहा आपने, लेकिन वो दिख रहा है सबका साथ सबका विकास? जी बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए सबका साथ सबका विकास, हर मुद्दों पे, हर योजनाओं में देखिए, क्या राशन बट रहा है तो क्या ये देख के बट रहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इसको ना दिया जाए? ऐसा कहीं है क्या? उनका भी राशन कार्ड है, वो भी ले रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप कहीं भी देखेंगे वो सबके साथ की जो है साथ के साथ विकास कर रही है, कार्य कर रही है, विकास कर रही है। क्वेश्चन और आपको पूछूंगा, ये बताइए आप मुझे, जैसे कि गांव चलो अभियान है, जैसे इन्होंने कहा कि सबको वो देख रही है, तो इसमें भी छाट के लोगों से मिला जाएगा कि सबसे मिला जाएगा? देखिए, मोदी जी का एक ही मंत्र है और वो हर कार्यकर्ताओं के लिए है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलना है। एक जो हमारा सनातन धर्म था, एक उस तरह से माहौल तैयार करके एक पूरे भारत को एक विश्वगुरु बनाने के लिए हमारे मुखिया मोदी जी कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए अगर प्राण भी देना होगा तो हम लोग तैयार हैं। आखिरी में जाते जाते एक बात और, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर रहा है या भाजपा की सरकार मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं? न्यायालय न्याय दे रहा है और न्याय के हिसाब से, अगर भाजपा को करना होता, कार्यकर्ता को करना होता तो हम 17 में कर लिए होते। जब हम दिल्ली में यहाँ थे, हम इंतजार किए और कानून ने जो कहा हम कानून सम्मत ढंग से चल रहे हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राशन बट रहा है तो सारे धर्मों को बट रहा है, मकान मिल रहा है तो सारे धर्मों को मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है तो सारे धर्म के लोगों को मिल रहा है। तो धर्म में मंदिर कहाँ से आ जा रहा है फिर? मंदिर तो प्राचीन काल से रहा है, प्राचीन काल से ये रहा है। हम सनातनी लोग हैं और आप जाकर के देखिए कि वहाँ मुसलमान भी आकर के पूजा कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे भी पूर्वजों में नाम जो है वह रामलाल, श्यामलाल, दिनेश लाल का है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने की रात में पूजा शुरू किया, कहीं ना कहीं डर था कि स्टे ले लेंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमको तो जब संविधान से आदेश मिला हमने कार्रवाई शुरू कर दी, हमें मिला और हमने कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही सबका सर्वमान होता है। आगे इन योजनाओं के साथ योगी और मोदी सरकार बढ़ रही, लोकसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी, एक नई बात होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।